नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। जैसा कि कल हम लोगों ने बेटा शुरुआत की थी साइंस की, और साइंस में हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत कर चुके थे। कल हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी होता क्या है, अर्थात जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, सजीवों का अध्ययन किया जाए, उसे हम लोगों ने बेटा बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा। जीव विज्ञान में कौन कौन सी बातें पढ़नी है, क्या क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें टॉपिक की, और बेटा हम लोग फर्स्ट टॉपिक डालेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज से हम लोग बेटा पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में, अर्थात इसे कहा जाएगा बेटा पाचन तंत्र। तो आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसे हम लोग बोल देते हैं टॉपिक 1, यानी फर्स्ट यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, अर्थात हम इसे बोलेंगे बेटा पाचन तंत्र। तो हम लोग आज से पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सर पाचन क्या है, पाचन तंत्र किसका है। यानी इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी होंगी। पहली बात कि पाचन क्या है, और दूसरी बात बेटा पाचन किसका है। केवल ये दो बातें हमें पूरे टॉपिक को पढ़ने में हेल्प करेंगी। तो पहली बात यह है सर डाइजेशन क्या है, अर्थात पाचन है क्या। तो पहली बेटा बात यह है पाचन क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, यानी भोजन के हम लोग बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर क्या कर देते हैं, भोजन के छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, या उसे हम लोग क्या कहेंगे डाइजेशन कहेंगे। खास बात यह है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलने में जो हेल्पफुल होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, एंजाइम। इसकी परिभाषा ये आ सकती है कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइम के माध्यम से यदि भोजन के छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड किया जाए तो उसे पाचन कहा जाएगा, उसे डाइजेशन कहा जाएगा। सवाल यह है कि सर भोजन के बड़े अणु क्या है। क्या हम लोग बात रोटी की, सब्जी की, पनीर, पकौड़े, इन सब की कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम कुछ भी खाएं, XYZ, हमने कुछ भी खाया है, तो मुख्य रूप से हमें बेटा यहाँ से 5 चीजें मिले। 5 चीजों में बेटा हमें क्या मिलेगा, हम याद रखेंगे। हमें मिल सकता है सर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा बेटा हम लोग खा सकते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा बेटा हम लोग खा सकते हैं वसा, वसा के अलावा हमें मिल सकते हैं बेटा विटामिन्स। तो हम लोग विटामिन्स की बात करेंगे, और विटामिन्स के अलावा हमें मिलेंगे खनिज, यानी हमें मिलेंगे बेटा मिनरल्स। इन 5 चीजों के अलावा हम कुछ लेंगे नहीं। तो हम लोग बात करेंगे सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन यानी खनिज। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, प्रोटीन को प्रोटीन, वसा को बेटा हम लोग फैट बोलते हैं, विटामिन यानी विटामिन्स है, और इसके बाद मिनरल्स। इसी विटामिन्स का हम लोग इसी बेटा प्रोटीन का हम छोटा हिस्सा पढ़ेंगे, तो उसे कहा जाएगा अमीनो एसिड। तो पहली बात पाचन क्या है, भोजन के बड़े बड़े अणु, और बड़े बड़े अणुओं का नाम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एंड अन्य खनिज, और इनको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड करेंगे। तो चलिए सर यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ गए कि भोजन के बड़े बड़े अणु हैं क्या। तो हम लोगों ने देखा कि सर हमें समझना चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट को पाचन करवाएंगे। तो सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, और इसके छोटे अणु हम लोग क्या बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा सर हम बात करेंगे कि प्रोटीन का पाचन होगा, और प्रोटीन के बाद हम लोग बेटा बात करेंगे वसा का पाचन होगा, फैट का। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट बेटा ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज किस में बदलेगा, तो याद रखेंगे बेटा ग्लूकोज बदल जाएगा ग्लाइकोजन। किसमें बदल जाएगा बेटा, ग्लाइकोजन। तो हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ही क्या कहलाएगा, तो सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन का बड़ा अणु है, और इनसे हमने छोटे छोटे अणु बनाए। इनको बनाने में जो हेल्प करेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो बन जाएगा एक सिस्टम जिसे कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। ऐसे ही सर हम बात करें प्रोटीन क्या होगा, तो बेटा प्रोटीन पेप्टोन में बदलेगा, और पेप्टोन किसमें बदल जाएगा, हम कहेंगे अमीनो अम्ल। किसमें बदलेगा बेटा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे वसा। तो वसा बदलेगा बेटा वसीय अम्ल में, और वसीय अम्ल किसमें बदल जाएगा बेटा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो आप लोगों को याद रखना है कि आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन,
जैसे हम लोगों ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया, तो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है तो हम कहेंगे मीठी चीज है, इसे कहा जाता है शर्करा। ऐसे बेटा प्रोटीन जो होगा वो हम बदलेंगे पेप्टोन में, और पेप्टोन बदला जाएगा अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में, तो प्रोटीन का पाचन होगा। और बसा बदलेंगे बसी अम्ल में, बसी अम्ल बदल जाएगा ग्लिसरॉल में। इस तरह से बेटा याद रखेंगे कि आप अपने रफ के ऊपरी हिस्से में ये 3 बातें अवश्य लिख लें। और सबसे पहले लिखोगे कि कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के आगे एरो लिखाओगे और एरो लगाकर लिखोगे सर ग्लूकोज, और ग्लूकोज के आगे एरो लगाओगे और वहां पर लिखोगे बेटा ग्लाइकोजन। तो केवल एक बात अपने दिमाग में फिट करेंगे, जिस दिन बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बदल रहे ग्लाइकोजन तो कंप्लीट पाचन होगा, और जिस दिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना शुरू करेंगे तो पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। ऐसे बेटा दूसरी लाइन अवश्य लिखोगे, जिसे बेटा हम लोग कहेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन बेटा हम लोग किसमें बदलेंगे तो हम कहेंगे सर अमीनो अम्ल में। और बेटा इसी अमीनो अम्ल को हम लोग प्रोटीन किसमें बदलेगा तो हम लोग कहेंगे बेटा पेप्टोन में, और पेप्टोन किसमें बदलेगा तो बेटा ये बदलेगा अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल क्या होगा हम कहेंगे प्रोटीन का कंप्लीट पाचन होगा। और तीसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या बसा, बसा यानी फैट, फैट किसमें बदलेगा बेटा तो हम कहेंगे सर बसीय अम्ल में बदलेगा। और ये बसीय अम्ल किसमें बदलेगा तो हम लोग कहेंगे सर ये बदल जाएगा ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल में जैसे ही बदलेगा तो कंप्लीट पाचन। तो आपको केवल इतना समझ लो कि इन 3 लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इन 3 लोगों में बेटा डिवाइड करने वाले हैं। और जिस दिन हो जाएगा वो हो जाएगा डाइजेशन। और याद रखेंगे जो जो हेल्प करेंगे, जो जो एंजाइम आएंगे उन्हीं को हम लोग पढ़ देंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन आप इन 3 बातों को याद रखो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा, इसे बदलेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज देन ग्लाइकोजन, प्रोटीन पेप्टोन, पेप्टोन देन अमीनो एसिड, बसा बसी अम्ल देन ग्लिसरॉल। बसा को फैट कहते हैं, ऑयली चीजों से मिलता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है, दाल वगैरह खाएंगे उससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मीठी चीजों से मिलेगा। इन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहली बात डाइजेशन क्या है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और भोजन के बड़े अणु का मतलब केवल 3 बातें याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड क्या याद रखेंगे बेटा फैट। इस बात को भूल जाओ कि ये कौन सा है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वह इन चीजों को सही क्लासिफाई कर पाएंगे। तो फिलहाल अपने दिमाग में सेट रखो, कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाएंगे ग्लाइकोजन, प्रोटीन को बनाएंगे पेप्टोन, पेप्टोन को बनाएंगे अमीनो अम्ल, और बसा को बनाएंगे बसी अम्ल, और बसी अम्ल को बेटा हम लोग क्या करेंगे ग्लिसरॉल में बदल देंगे। किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। जहां बदला जाएगा वो क्या कहलाएगा ऑर्गन या डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अब याद रखेंगे हम इस पाचन तंत्र को बेटा 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, या हम ये कहेंगे इसे 2 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे पाचन वाले या पाचन वाली ग्रंथि। तो बेटा एक तो हमें पाचन वाली ग्रंथि पढ़नी है, और दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे पाचन वाले अंग। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पाचन वाले अंग पढ़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे तो याद रखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। याद रखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं उन्हें याद रखेंगे एक्सोक्राइन, इन्हें याद रखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाएगा। और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी अंग होते हैं इन्हें बेटा हम लोग एक नाम देते हैं एलिमेंट्री कनाल। कनाल का मतलब वो रास्ता जहां पर भोजन पच जाएगा। अगर बेटा हम लोग शॉर्ट में इनकी बात करें तो बेटा हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ना होगा सबसे पहले लारीय ग्रंथियों के बारे में। तो हम लोग लारीय ग्रंथि की बात करेंगे, जिसे हम सिलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आमाशय ग्रंथि। और आमाशय ग्रंथि यानी हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। और आगे बढ़ जाएंगे तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में, यानी यकृत के बारे में। और बढ़ जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। और अग्नाशय ग्रंथि को याद रखेंगे
पैनक्रियाज कहा जाता है। और आगे जाएंगे तो हम लोग लास्ट बेटा पढ़ेंगे आंतीय ग्रंथि या आंतों की ग्रंथि, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें छोटे आंत में ग्रंथि पाई जाएगी। तो कुल मिलाकर हमें इन 5 ग्रंथियों की बात करनी है, लारीय ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, आंतीय ग्रंथि, या इन्हीं को बेटा हम लोग बोलेंगे सिलाइवरी ग्लैंड्स, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसको बोलेंगे लीवर ग्लैंड्स, इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, और इसको बोलेंगे इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड इसलिए नहीं लिख रहे, बीच में डाइजेशन का मैप बनाकर आपको बताना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों अपन बात करेंगे। बेटा हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर सबसे पहले हम मुख के बारे में बात करेंगे, माउथ के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग दांत पढ़ेंगे, जहां हम लोग जीभ पढ़ेंगे, और जहां हम लोग बेटा ओष्ठ पढ़ेंगे यानी होठ के बारे में बात करेंगे। इससे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी बेटा बक्कल कैविटी, जिसे कहेंगे मुख गुहिका। तो मुख गुहिका की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो खाने की नलिका, और खाने की नलिका को हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। फिर आगे जाएंगे हम उधर बोल गए या बोल दें आमाशय, और इसे हम लोग पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे स्टमक की। आगे जाएंगे तो बेटा हम लोग आंतों के बारे में पढ़ेंगे, और आंतों में 2 पढ़ेंगे, एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में पढ़ेंगे गुदा के बारे में यानी एनस के बारे में। तो रियल में होने वाला अब है क्या, तो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया मुख से शुरू होगी, इन अंगों में हमारा खाना जाएगा, और इन ग्रंथियों की हेल्प से हम अपने खाने को क्या है सही ढंग से पचा पाएंगे। चलिए एक मैप के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ ये चीजें हैं क्या और कहाँ होंगी। उसके बाद बहुत आसान है, ये एक मशीन का हिस्सा है, ये मशीन की वो पाइप है जहाँ से रस निकलेगा, और न्यूट्रिशन हम लोग रख लेंगे, बाकी चीजों को क्या कर देंगे एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक मैप बना पाऊँ। तो ये मैंने बेटा एक मुख बनाने की कोशिश की है। तो ये मान लो मानव का मुख है, इस मुख में बेटा हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग यूं पढ़ सकते हैं। तो ये बेटा हमने उधर बनाया, इसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बड़ा बन गया है, इसे छोटा कर दें, नीचे तक आएगा नहीं। यहाँ से बेटा हम लोग कर लेते हैं। तो ये बेटा हमने जो बनाया है ये है मानव का मुख, ये बेटा हमने जो बनाया है ये है मानव का पेट। यहाँ पर बेटा हम जो बना रहे हैं वो है लीवर, लीवर के अंदर हमने बनाया है गोल ब्लैडर, ये लीवर की डक्ट है, नली है। और यहाँ हम देखेंगे बेटा तो खास बात ये होगी कि यहाँ पर हम लोग बना पाएंगे तो उसे बेटा हम लोग नाम दे देंगे कि ये है सर पैनक्रियाज, पत्ती की आकृति की होती है। इस पैनक्रियाज को हम लोग बेटा आगे देखेंगे तो इस प्रकार से हमें चीजें दिखाई देंगी। इसके नीचे से बेटा एक नली निकलेगी, और ये जो नली निकलेगी इसके नीचे और फिर इसके नीचे से निकलेगी तो बेटा हमें बड़ी आंत मिल जाएगी। और जैसे ही ये बड़ी आंत बेटा हमें मिलेगी तो हम लोग यहाँ से तय कर पाएंगे कि छोटी आंत भी यहीं कहीं मिलेगी, और यहाँ से यूं करके ये मुड़ जाएगा। इसके पीछे होकर एक नली आएगी, और ये नली बेटा यहाँ होगी, यहाँ से आएगी बेटा ये यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों ने बेटा छोटी आंत को बनाना कर दिया है शुरू। तो ये बेटा हम लोग बना रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत हमारे शरीर में कुंडली नुमा संरचना लेकर आएगी, और ये सांप की भांति 6 से 6.25 मीटर की होगी, जो काफी रुचिकर होने वाली है, और इसे हम लोग बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो बेटा ये है डाइजेशन का एक पूरा का पूरा हमने जो बनाया है वो है मैप, और इस मैप में हमें समझना क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे माउथ की, इसकी बात करेंगे बेटा तो हम लोग बात करेंगे मुंह की। तो मानव के मुख में भोजन आएगा, और भोजन जब मुख में आएगा तो दांत और जीभ की सहायता से उसे चबाएंगे, और वो जाएगा बेटा कहाँ बक्कल कैविटी। तो इस वाले हिस्से को हम लोग जो नाम देंगे इसी को कहा जाएगा बक्कल कैविटी, और हम जानते हैं इसी को अपने मुख गुहिका कहा है। इसके बाद बेटा खाने की नली आएगी जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, ईसोफेगस कहा जाता है। तो हम लोग बेटा ईसोफेगस की बात करेंगे, फूड पाइप, खाने की नलिका। इसके बाद हम लोग पेट की बात करेंगे जिसे साइंस में स्टमक कहेंगे, और ये लैटिन शब्द है कलबदाय। इसके बाद बेटा ये वाला जो भाग होगा इसी को हम लोग नाम देंगे, तो ये हो जाएगा लीवर, यानी इसे बोलते हैं बेटा यकृत।
ये वाला जो पढ़ेंगे इसे बेटा कहा जाएगा गोल ब्लडर, तो इसे गोल ब्लडर कहेंगे। ये जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसे कहेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। इधर हम लोग बेटा आगे आएंगे तो इसे कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो अंदर है बेटा इसको हम यहां बना रहे हैं, ये वाली बात है, आप समझ जाना, अंदर वाली बात है, इसे कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो याद रखेंगे बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले खाना लेंगे, मुंह में खाएंगे, चबाएंगे, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस होते हुए कहां जाएगा, पेट में। यहाँ अपनी लारी ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि काम कर चुकी होंगी। फिर ये भोजन जाएगा बेटा इस डक्ट में, ना तो पैनक्रियाज में जाएगा ना लीवर में जाएगा, ये जाएगा कहां से, यहां से होते हुए छोटी आंत में। फिर हम पढ़ेंगे छोटी आंत के दो भाग होंगे, इसे बेटा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम कहा जाएगा। छोटी आंत में खाना पचाने के बाद बड़ी आंत में आएगा और बड़ी आंत से हम लोग क्या करेंगे, इस एनस के द्वारा, इसे एनस कहा जाता है, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो कि हमें ये चीजें पढ़नी है, यहाँ ये डायग्राम होता है। आज मैंने आपको इसका मैप बनवाया है, अब हम इसका मैप सीधा लास्ट डे बनवाएंगे जब पूरा पढ़ा चुके होंगे, तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि खाना मुख में आया, लारी ग्रंथियों ने काम किया, टाइलिन एंजाइम निकला, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू, फिर खाना आया फूड पाइप के माध्यम से पेट में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स काम कर देंगे, जहां बेटा हम लोग देखेंगे रेनिन और पेप्सिन जैसे एंजाइम आएंगे, दूध और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर बाइल जूस यानी पित्तरस बनेगा। इस गोल ब्लडर को हिंदी में याद रखेंगे, इसे बेटा हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो इसे बेटा पित्ताशय कहा जाता है, ये थोड़ा रखेंगे याद। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.